आज हम इस क्लास में उत्तर प्रदेश विशेष पे बात करेंगे। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पीसीएस तक की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्नों की संख्या तकरीबन 25 से 40 तक गई है। और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें उत्तर प्रदेश राज्य के जो विशेष जानकारी है, एक सामान्य जानकारी कह सकते हैं आप, या इससे संबंधित प्रश्न सीधे सीधे एक लाइन में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी तो 10-10, 15-15 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अगर 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तो फिर क्या गलत है, कर लेते हैं। तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी लगा हुआ है, टेट लगा है, और भी एग्जामिनेशंस हैं जो उत्तर प्रदेश के राज्य स्तर पे कराए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष से एक सामान्य परिचय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें और भी क्लासेस हमारी होंगी उत्तर प्रदेश पे, तकरीबन 15 क्लासेस हम लेंगे। लेकिन ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नज़र में पूरे उत्तर प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारी को हम देख लेंगे जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आते हैं। बाकी हम इसका इतिहास, इसका भूगोल, राजनीति व्यवस्था क्या है, पर्यावरण क्या है, इसकी ज्योग्राफी क्या है, इन सब पे हम अलग अलग क्लासेस के लेंगे। तो वो पीसीएस के लिए स्पेशली होगी, प्री और मेंस के लिए। लेकिन इस क्लास को हम इस उद्देश्य से ले रहे हैं ताकि जो आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपके प्रश्न आपसे अलग ना होने पाएँ। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र आपके सामने है, आउटलाइन मैपिंग। ये उत्तर प्रदेश है, भारत में कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो ये हुई कि हमारे यहाँ राज्यों की स्थापना, राज्यों का पुनर्गठन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाता है, वनडे एग्जाम्स में पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस, स्थापना जिस वर्ष हुई है, जिस तारीख में हुई है, उसी तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। और ये क्वेश्चंस आता है 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। ये उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को बना, मतलब मैं नाम पे जोर दे रहा हूँ 1950 को, यानी ये 24 जनवरी जो इसका है, ये क्या होगा? इसका स्थापना दिवस। एक क्वेश्चन तो आपका यही है कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो उत्तर प्रदेश है इतिहास में आपके बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास की मैक्सिमम लड़ाइयाँ, अधिकतम लड़ाइयाँ जो राज्य आधिपत्य को लेकर हुई है, शासन को लेकर हुई है, वो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं संबंध रखते ही हैं। तो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश नाम जो है ये कब पड़ा इसका। उत्तर प्रदेश को इस नाम से कब से जाना जाता है? इससे पहले किस नाम से उत्तर प्रदेश राज्य को जाना जाता था? एक सामान्य जानकारी है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित तो 1836 में, आप थोड़ा सा इतिहास में आप जाएंगे तो 1836 से इसे एक नाम था, इसे उत्तरांचल या उत्तर पश्चिमी प्रांत कह सकते हैं, ये नाम था 1836 से। दूसरी बात है कि जब समय थोड़ा सा और बीता 1877 से लगभग इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध, और एक शब्द इसके साथ जोड़ा गया, आगरा। तो 1877 से, ये डेट इंपॉर्टेंट है। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा एवं अवध। फिर 1902 से इसका नाम चेंज हुआ और 1902 से इसे कहा जाने लगा संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध, ये नाम इंपॉर्टेंट है। यहाँ सब हर एक पॉइंट पे क्वेश्चंस बनता है। और 1902 के बाद में 1937 में इस प्रांत का नाम पड़ा उत्तरी प्रांत। तो ये 1937 से इसका नाम जो हुआ उत्तरी प्रांत, या फिर इसे आप संयुक्त प्रांत भी आपको लिखा हुआ मिलेगा।
ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत। और फिर जब 1950 में यानी 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके वर्तमान नाम इसका रखा गया और उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। पचास से इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट करते रहिए इसको आप पॉइंट, क्योंकि जो यहाँ पे लिख रहे हैं यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, और एक तरीके से आप उसको कॉपी कीजिए और उसको याद रखिए, ध्यान में रखिए। कई बार आप रिवीजन कीजिए या क्लास ही कई बार आप देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर ये उत्तर प्रदेश नाम तक हम पहुँच गए कि कब से कब इसका नाम में परिवर्तन हुआ, तो फिर देखते हैं कि अगर नाम बदल रहा है तो निश्चित रूप से इतिहास में राजधानियां परिवर्तन के लिए इतिहास भी इस उद्देश्य से भी जाना जाता है कि इतिहास में राजधानी परिवर्तन भी ठीक ठाक हुआ है। देखते हैं कि 1836 में, अब देखिए जब जब नाम परिवर्तन हुआ है उसी के आसपास आप देखेंगे इसका राजधानी में भी चेंजिंग आई है। तो 1836 में इसकी राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। उसके बाद में 1858 में राजधानी इसकी बदल गई थी और राजधानी यहाँ प्रयागराज शिफ्ट हुई, यानी उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद, आप ब्रैकेट में प्रयागराज कर दीजिए। 1858 से इसकी राजधानी प्रयागराज रही है। फिर उसके बाद में 1921 में लखनऊ बनी, लेकिन आंशिक रूप से राजधानी थी, पूर्णतः लखनऊ नहीं थी। 1937 से ये पूर्णतः लखनऊ हो गई। ठीक है, 1937 से पूर्णतः लखनऊ इसकी राजधानी हुई और आज तक लखनऊ है। इस राज्य का विभाजन भी हुआ है। ये भी कभी कोई पूछ लेता है कि राज्य का विभाजन, तो आप ध्यान में रखिएगा, राज्य का जो विभाजन है वो तारीख ध्यान में रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 इसकी तारीख है। 2000 अगर विभाजन हुआ तो विभाजन से कौन सा राज्य बना? उत्तराखंड। ये 13 जिलों को मिला करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश के उस समय 13 जिले थे, उनको मिलाया गया, काट के अलग किया गया और उनसे एक राज्य बनाया गया, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका भौगोलिक विस्तार क्या है उत्तर प्रदेश की। इसका जो भौगोलिक विस्तार है, कभी कोई सीधे सीधे प्रश्न ये पूछता है कि इसका भौगोलिक विस्तार कितना है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल इसके पास है। और ये जो क्षेत्रफल है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो 7.33%, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% क्षेत्र इसके पास है। भारत का विस्तार, उत्तर प्रदेश का अगर विस्तार देखा जाए तो जो इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर का है, यानी ये जो विस्तार है इसका ये 240 किलोमीटर है, और ये जो विस्तार है इसका यानी पूरब से पश्चिम का विस्तार है वो 650 किलोमीटर का है। ठीक है, 650 किलोमीटर। बात आती है कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व पश्चिम, जब IAS एग्जाम में पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी क्षेत्र के बारे में पूछ लिया है, तो उत्तर प्रदेश का भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है।
तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है बिहार से लगा हुआ है बलिया, ये सबसे पूर्वी जिला बलिया है। तो फिर सबसे पश्चिमी जिला क्या होगा? तो सबसे पश्चिम में यहाँ पे शामली है। बलिया यहाँ पर है और शामली यहाँ पर है मैप में, ठीक है। अगर पश्चिम में शामली जिला है, पूर्व में बलिया जिला है, तो फिर उत्तर में सहारनपुर, यानी यहाँ पे आप सहारनपुर लिखेंगे। तो फिर दक्षिण में कौन सा जिला होगा इसका? सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम ये देख लिए कि 4 जिले इसके जो इसके चारों दिशाओं में सबसे अंतिम छोर पे है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण, तो इसके भौगोलिक स्थितियों में ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में किस जिले में होती है और न्यूनतम वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में और न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से। अब उत्तर प्रदेश से लगे राज्य, क्योंकि एग्जाम पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश से जिसकी सीमा नहीं लगती है या किसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो 8 राज्य हैं और एक संघ शासित क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश से लगे राज्य कितने हैं? 8 राज्य और एक संघ शासित क्षेत्र, यानी दिल्ली जो भारत की राजधानी है, और एक राज्य भी है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ही है जिसकी सबसे कम सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार पूर्व में है, झारखंड दक्षिण में लगता है, और एक राज्य है मध्य प्रदेश। जी सवाल बनता है कि सबसे अधिक सीमा कौन साझा करता है? तो मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। और एक जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली। तो ये 9 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर ये बनता है कि सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, तो मध्य प्रदेश की लगती है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, क्या नाम है? ललितपुर। वो तो 3 तरफ से घिरा हुआ है बेचारा मध्य प्रदेश से। तो एक सवाल भी बनता है कभी कोई कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा है। सवाल बनता है कि यूपी की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। अगर सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है तो न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। ये आप ध्यान रखिएगा।
सवाल बनता है कि अब मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के भूगोल में नदियां कभी कोई पूछ लेता है कि प्रमुख नदियां कौन सी हैं। हालांकि इसकी और डिटेल में क्लासेस हम यूपी के जो सीरीज होगी हमारी उसमें हम और विस्तृत चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की, जिसमें सारे बिंदुओं पर एक बढ़िया से चर्चा होगी, कॉन्सेप्चुअल चर्चा होगी आप कह सकते हैं, क्योंकि उस सीरीज में हम 15 से 20 क्लासेज में उत्तर प्रदेश को समाप्त करेंगे। लेकिन आज इस एक नज़र में देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी है वो आप ध्यान में रखिए। तो प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की आप देखते हैं, गंगा है, यमुना, केन, बेतवा, घाघरा, ये सब क्या है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा है, गोमती नदी है, गोमती है, रामगंगा, ये सब इस राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और नदियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये वो नदियां हैं जो अपने किसी न किसी विशेषता के लिए जानी जाती हैं। जैसे अयोध्या, लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, केन बेतवा लिंक परियोजना की वजह से ये जानी जाती हैं। तो ये सब अपनी किसी विशेषता के कारण मैंने इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो मैंने आपसे बताया, क्योंकि इसमें हर नदी के साथ कोई ना कोई एक बड़ी घटना जुड़ी हुई है। जैसे गंगा यमुना के साथ में संगम है इलाहाबाद, प्रयागराज। केन बेतवा इसलिए मैंने लिखा क्योंकि केन बेतवा लिंक परियोजना, घाघरा, अयोध्या, गोमती, लखनऊ, तो ये सब इससे संबंधित है और ये सब महत्वपूर्ण है। इस वजह से मैंने यहाँ पर उन नदियों का नाम लिख दिया है जो किसी और घटनाक्रम से जुड़ी हुई हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे करेंगे आगे।